चलो ठीक है। आज एक छोटा सा टॉपिक है इसी से रिलेटेड, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। इंटरफेस। इंटरफेस क्या होता है, कैसे बनाते हैं? इंटरफेस जो है ये एक तरह से जैसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है उससे मिलता जुलता सा, 100% सिमिलर नहीं है दोनों। जैसे कल हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर आपके पास एब्स्ट्रैक्ट और नॉन एब्स्ट्रैक्ट दोनों तरह के मेथड जो है वो आ सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास इंटरफेस होता है, इंटरफेस में हमेशा एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही होगा। इंटरफेस में नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स नहीं होते। ठीक है, इसके अंदर जस्ट मेथड्स की डिक्लेरेशन होगी और इसमें मेथड्स को आपने कोई एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाने की जरूरत नहीं है मेथड्स को डिक्लेयर करते वक्त, क्योंकि अंडरस्टूड है कि उन्होंने एब्स्ट्रैक्ट ही होना है। ठीक है, ये अंडरस्टूड है कि जो इंटरफेस के अंदर जितने भी मेथड्स हैं वो सबके सब एब्स्ट्रैक्ट होंगे, इसलिए उनके साथ एब्स्ट्रैक्ट लिखने की कोई जरूरत नहीं है। और ये भी अंडरस्टूड है कि उनको इम्प्लीमेंट किसी और क्लास ने करना है, इसलिए उनका पब्लिक होना भी जरूरी है, इसलिए बाय डिफॉल्ट वो पब्लिक भी होगा। ना आपको पब्लिक लिखने की जरूरत है, ना आपको एब्स्ट्रैक्ट लिखने की जरूरत है। जो इंटरफेस के जो मेथड्स होंगे, जैसे सपोज मैं यहाँ पे एक इंटरफेस बना रहा हूँ, इंटरफेस के लिए आप कीवर्ड इंटरफेस का यूज करते हैं और आगे उसके बाद आप इंटरफेस का नाम लिखेंगे। कन्वेंशन ये यूज की जाती है कि जो इंटरफेस का जो नेम है वो आप कैपिटल आई से स्टार्ट करते हैं। कन्वेंशन है ये, ताकि आपको थोड़ा सा डिस्टिंग्विश हो सके, आपको पता लग सके कि जी ये क्लास है या ये कोई इंटरफेस है। जो भी कैपिटल आई से स्टार्ट हो रहा होगा इसका मतलब ये है कि वो हमारा इंटरफेस होगा। जैसे सपोज मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ कैपिटल आई और उसका नाम मैं रख रहा हूँ आई माई इंटरफेस। यार इसको क्यों ला हाँ जी, तो ये मैंने एक इंटरफेस बनाया और इसका नाम मैंने रखा है आई माई इंटरफेस। तो मैंने आपको ये बताया कि कैपिटल आई से इंटरफेस का नाम स्टार्ट करना ये कन्वेंशन है, ये कोई सिंटैक्स का पार्ट नहीं है, ये कोई रूल नहीं है। आप नहीं भी स्टार्ट करेंगे तो ठीक है, कोई इशू नहीं है, इंटरफेस बन जाएगा। लेकिन कन्वेंशन ये है कि कैपिटल आई से आप उसको स्टार्ट करें। और इसके अंदर आपके पास जो है एक तो आप लोग आते लेट हैं और ऊपर से फिर आप ऐसे काम करते हैं। ला के भाजा कलाम ये नहीं भी उन्होंने चलाती है ला दवा मार हो रहा है। चलिए अरे बटन पास कहाँ से होगी रिकॉर्डिंग? जी सर। स्टॉप कहाँ से होगी रिकॉर्डिंग? पास कर दें। अब आपने अपने इंटरफेस के अंदर मेथड्स को डिक्लेयर करना है। जस्ट डिक्लेरेशन आएगी, आप लिखेंगे void और सपोज मैं इसका नाम रख रहा हूँ इंटरफेस मेथड 1 और इस तरह से कोई और भी अगर आपने बनाना है तो आप इसके अंदर बना सकते हैं। जस्ट डिक्लेरेशंस होंगे, इसके अंदर आप कोई मेथड डिफाइन नहीं कर सकते इंटरफेस के। ठीक है, और जो इंटरफेसेस होते हैं कोई भी क्लास किसी इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर सकती है।
जैसे क्लास किसी दूसरी क्लास से इनहेरिट हो रही होती है, वैसे एक क्लास किसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर सकती है। इम्प्लीमेंट करने का मतलब यह है कि अब वो क्लास उस इंटरफेस के तमाम एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स की इम्प्लीमेंटेशन देगी। जैसे सपोज मैं यहाँ पर एक क्लास बना रहा हूँ, क्लास ट्राई। इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी आप सिंबल यही यूज करेंगे जो इनहेरिटेंस के लिए करते हैं, लेकिन ये इनहेरिटेंस हो नहीं रही, यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। और मैं यहाँ पर इंटरफेस का नाम लिखूंगा आई माई इंटरफेस। अब इसका मतलब ये है कि ये ट्राई क्लास जो है ये आई माई इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही है। ट्राई क्लास इज इम्प्लीमेंटिंग आई माई इंटरफेस। और जब एक क्लास किसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है तो इसका मतलब ये है कि ये क्लास एक एग्रीमेंट या एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही है कि मैंने इस इंटरफेस के तमाम एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स की इम्प्लीमेंटेशन लाजमी तौर पर देनी है, लाजमी, तमाम की, किसी एक आध की भी नहीं। अब इस क्लास के लिए ये ट्राई क्लास जो है इसके लिए ये लाजमी हो गया है कि ये अपने इस इंटरफेस जिसकी ये इम्प्लीमेंटेशन कर रही है ये क्लास, इस इंटरफेस के तमाम मेथड्स की इम्प्लीमेंटेशन करे। अगर ये क्लास इम्प्लीमेंटेशन नहीं करती इन मेथड्स की तो एरर आ जाए। ठीक है, देखिए ऐसे सपोज अगर आप इसको अभी चला के देखें तो यहाँ पर आपको बिल्ड एरर दे रहा है, और यहाँ पे देखिए उसने आपको बता दिया कि ट्राई डज नॉट इम्प्लीमेंट इंटरफेस मेंबर। कौन से वाला मेंबर? आई माई इंटरफेस, और उसका कौन सा मेथड? मेथड 2। वैसे ऐसे मेथड 1 के ऊपर भी आपको एरर दे रहा है। अब ट्राई क्लास के लिए लाजमी है कि वो इन दोनों मेथड की इम्प्लीमेंटेशन दे। अब वो कैसे होगी जी इम्प्लीमेंटेशन? आप यहाँ पे लिखेंगे जी पब्लिक वॉइड इंटरफेस मेथड 1। आप जो भी इस मेथड में आपने इसको डिफाइन करना है वो आप कर दें। और इसी तरह से मैं सेकंड मेथड को भी मैं इंप्लीमेंट करता हूं। अब देखें, अब आपकी एप्लीकेशन सही कंपाइल हो रही है, रन हो रही है, क्योंकि अब इस क्लास ने इस इंटरफेस के तमाम मेथड्स की इंप्लीमेंटेशन कर दी है। ठीक है जी, बात क्लियर होगी? तो कंफ्यूजन तो नहीं किसी को इस पॉइंट में? कोई इशू किसी को, कोई बात समझ ना आई हो? इंटरफेस हम इसलिए बनाते हैं कि ताकि आप जो एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं उसके अंदर एक यूनिफॉर्मिटी रहे, उसके अंदर चीज़ें जो हैं वो चेंज ना हो। देखो जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैं चाह रहा हूँ कि उसके मैं कोई सिस्टम डेवलप करूँ। अब एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है या सपोज एक कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, फॉर एग्जांपल IUB है, यहाँ मुख्तलिफ तरह के लोग काम कर रहे हैं। कोई जो है वो परमानेंट बेसिस पर है, कोई टेम्परेरी या विजिटिंग बेसिस के ऊपर है, कोई जो है वो टेन्योर ट्रैक सिस्टम के ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं। मुख्तलिफ लोगों का मुख्तलिफ डिफरेंट स्टेटस है और वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर काम कर रहे हैं। मैं एक एप्लीकेशन बनाना चाह रहा हूँ, सपोज उस एप्लीकेशन के अंदर एक मैं मेथड रखना चाह रहा हूँ कैलकुलेट पे का। अब पे की कैलकुलेशन सबकी होगी, चाहे परमानेंट है तो उसकी भी होगी, विजिटिंग है तो उसकी भी होगी, कोई टेन्योर ट्रैक पर काम कर रहा है तो उसकी भी होगी। अब अगर मैं अपने डेवलपर्स को मैं कह दूं कि भाई एक डेवलपर है उसने टेन्योर ट्रैक वाले की पे की कैलकुलेशन करनी है, एक ने परमानेंट वाले की करनी है, एक ने जो है विजिटिंग वाले की करनी है, मैं उनको टास्क असाइन कर दिया। अब हो सकता है कि विजिटिंग वाले का जो एप्लीकेशन बना रहा है या जो उसकी कैलकुलेशन कर रहा है पे की, वो उस मेथड का कोई और नाम रख ले। जो टेन्योर ट्रैक वाले के भी काम कर रहा है वो उसको हो सकता है कि उसी मेथड का कोई और नाम रख ले। परमानेंट वाले को मैंने जिससे मैं काम लगाया उसको उसने करनी तो कैलकुलेशन है, वो मेथड का कोई और नाम रख लेगा। अब यहाँ पर काम सेम हो रहा है,
पे की कैलकुलेशन हो रही है, लेकिन उन मेथड्स के नेम्स जो है वो डिफरेंट हो गए। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपके एप्लीकेशन के अंदर एक यूनिफॉर्मिटी रहे तो उसके लिए आप एक इंटरफेस बना लेते हैं। आप उनको कहेंगे कि आपके पास एक इंटरफेस मैं आपको दे रहा हूँ, आप इसको इम्प्लीमेंट करो, आपने इसके अंदर ये वाला काम करना है। तो इस तरह से आपकी एप्लीकेशन में सब में मेथड्स वगैरह के नेम जो है वो सेम रहते हैं। एक बात ध्यान में रखें कि अब जैसा कि हमने इनहेरिटेंस के जब हम कॉन्सेप्ट को जब हम डिस्कस कर रहे थे तब हमने वहां पे बात समझी थी, पढ़ी थी कि मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है वो अब अलाउड है या नहीं है। हेलो, हाँ जी बताएं। आपको ये नहीं पता कि मेरा क्वेश्चन क्या है? कर क्या रहे हो बैठे पे? हाँ, नहीं कर क्या रहे हो बैठे हुए? आपने तो क्वेश्चन ही मेरा नहीं सुना। क्यों नजर नहीं आ रहा? मैं खड़े हो जाओ, खड़े होकर देख लो मुझे। और मुझे ही देखना तो खड़े होकर देख लो। अलाउड है या नहीं है? हैं? अलाउड। और कौन कौन कहता है कि अलाउड है? हैं? नहीं अलाउड? क्यों भाई? मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशन अलाउ है या नहीं है? गर्ल्स सो रही है सारी गर्ल्स क्या? क्यों भाई? जी यार को एतराज है? सर मेरे से ही पूछते हैं क्यों भाई? एतराज है ना? ये नहीं है, कल तो कर रही थी एतराज। परेशानी वाली क्या बात है? पहले दफा पेपर दे रहे हो? बाकी और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो? वो उसका पेपर दूसरी दफा देना है? कंप्यूटर ग्राफिक्स कौन कहता थ्योरी है? सर जी उसमें थोड़ा बहुत सर थ्योरी पढ़ा गए। अभी मैं ग्राफिक्स आपसे सुनना शुरू कर दूं ना, पूछना शुरू कर दूं, वो आपसे नहीं होगी। नहीं सर जी हम वो वाली ग्राफिक्स नहीं कर रहे। इक्वेशन ऑफ लाइन बताओ ना, क्या है इक्वेशन ऑफ लाइन? हाँ क्या? कौन से तीन किस्म? कौन से तीन किस्म? इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ लाइन सर जी उसमें स्लोप आता है सर। एक कौन कौन सा तीन एल्गोरिथम? कौन सा पढ़ा है यहाँ? y is equal to mx plus b सर, ये इक्वेशन इम्प्लीमेंट भी किया उसे? y is equal to mx plus b है। अच्छा जी आर बता रही थी। हाँ भाई बताओ, मल्टीपल अलाउड है? कौन कौन कहता है कि अलाउड है? कौन कौन कहता है कि अलाउड नहीं है? बाकी किस खाते में आते हैं? मल्टीपल जो आपके पास इनहेरिटेंस है वो अब अलाउड नहीं है। इंटरफेस बन गया हाँ कर सकते हैं, लेकिन मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशन अलाउड है, क्योंकि बेसिकली जो है ना आपका कोड बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, मुश्किल हो जाता है उसको अंडरस्टैंड करना, उसको समझना। अगर आप यही काम करना चाहते हैं, मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशन वाला काम अगर आप करना चाहते हैं, तो वो आप मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के साथ कर लें। यानी कि आप एक क्लास बनाएं, उससे एक क्लास इनहेरिट करें, उससे एक और क्लास इनहेरिट कर लें, तो फिर जो थर्ड क्लास जो होगी उसके अंदर अपनी पेरेंट दोनों क्लासेस के फीचर्स आ चुके होंगे। तो आप इस तरह से आप उसके फीचर्स को इनहेरिट करवा लें और मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है वो आप ना करें। लेकिन मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशन जो है वो अलाउड है। मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशन का मतलब क्या है कि आप एक क्लास में एक से ज्यादा इंटरफेसेस
इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। देखो जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक और इंटरफेस बना रहा हूँ, इसका नाम मैं रख रहा हूँ आई अनदर इंटरफेस। क्या चीज, किस चीज को? हाँ, मल्टीपल इनहेरिटेंस तो मैंने आपको बताया कि वो अलाउड ही नहीं है। जो जितनी मॉडर्न लैंग्वेजेस हैं वो मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउड नहीं करती, ना जावा, ना सी शार्प, ना कोई और मॉडर्न ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशन अलाउड है, मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशन अलाउड है। वो कैसे अलाउड है वही मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। मैंने एक और इंटरफेस बना लिया और इस इंटरफेस के अंदर मैं एक और मेथड बना रहा हूँ यहाँ पर void another method, ठीक है, सॉरी, void another method, और ये I another इंटरफेस में है ये मेथड। मैं ये चाह रहा हूँ कि ये वाली जो ट्राई क्लास है ये I my इंटरफेस के साथ साथ वो इस इंटरफेस को भी इम्प्लीमेंट करे। तो उसके लिए आप क्या काम करेंगे, आपने एक इंटरफेस का नाम लिखा, कॉमा लगाए, और अब आप दूसरे इंटरफेस का नाम लिख दें I another इंटरफेस। अब ये वाली क्लास ट्राई क्लास इन दो इंटरफेसेस को, I my इंटरफेस और I another इंटरफेस, इन दोनों को इंप्लीमेंट कर रही है। इसको हम कहेंगे मल्टीपल इंप्लीमेंटेशन। लेकिन अब इस ट्राई क्लास के लिए ये लाजमी है कि ना सिर्फ पहले इंटरफेस के तमाम मेथड्स की इंप्लीमेंटेशन करे, बल्कि जो दूसरा इंटरफेस है उसके भी तमाम मेथड्स की इंप्लीमेंटेशन करे। या अगर ये तीसरे इंटरफेस को भी इंप्लीमेंट करिए तो तीसरे इंटरफेस के भी मेथड्स की इंप्लीमेंटेशन करे। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें ये जो another मेथड जो है इसकी भी इंप्लीमेंटेशन हमें करनी होगी। वो भी हम ऐसे ही कर लेते हैं, पब्लिक void another method, और सपोज मैं ये वाली लाइन एक कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, another method is implemented। अब ये है, यहां पर हमारे पास मल्टीपल इंप्लीमेंटेशन हो गई है जी। नहीं, इसको आप क्लास नहीं कहेंगे, इंटरफेस एक सेपरेट कॉन्सेप्ट है। इंटरफेस और क्लास डिफरेंट है। इंटरफेस है ना, और इंप्लीमेंटेशन हो रही है यहाँ पर। ये दोनों हमारे पास इंटरफेसेस है। देखो हमने उसको इंटरफेस कीवर्ड के साथ डिक्लेयर किया। ये दोनों इंटरफेसेस हैं और ट्राई क्लास इन दोनों इंटरफेसेस को इंप्लीमेंट कर रही है, इनहेरिट नहीं कर रही। लेकिन जब आप इसी इंप्लीमेंटेशन को आप यूएमएल डायग्राम के थ्रू जब आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो इंप्लीमेंटेशन के लिए आप सिंबल वही यूज करेंगे जो इनहेरिटेंस का। ठीक है, बोर्ड मार्कर दिखाएं मुझे जरा। देखो ऐसा नहीं, मैंने यहाँ पर दो इंटरफेस बनाया और दो इंटरफेसेस को मैंने क्लास के थ्रू मैंने उसको इंप्लीमेंट करवाया। सपोज ये मेरे पास एक इंटरफेस है, इसका नाम मैंने रखा है आई माय इंटरफेस। एक और इंटरफेस है सपोज, इसका नाम मैंने रखा था आई अनदर इंटरफेस, और ये मैं एक बना रहा हूँ ट्राई क्लास। इंप्लीमेंटेशन के लिए भी आप सिंबल को ही इनहेरिटेंस वाला ही यूज करो। लेकिन ये अंडरस्टूड है क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं सी शार्प के कॉन्टेक्स्ट में, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये अंडरस्टूड है यहाँ पर कि जहां पर ये इनहेरिटेंस नहीं होगी, ये इंप्लीमेंटेशन होगी। अगर आपको पेपर में ऐसा कोई डायग्राम अगर आपको आ जाए तो आपने इसको मल्टीपल इनहेरिटेंस को नहीं समझना, आपने इसको मल्टीपल इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, बात क्लियर होगी? सर ऐसा क्यों है सर, दोनों का सिंटैक्स जैसे काफी हद तक सेम इंप्लीमेंटेशन क्या बेसिकली? देखो कल मैंने आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास के मुताबिक बताया था। क्या बताया था मैंने? फिर
एब्स्ट्रैक्ट क्लास में देखो हमने कहा था कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकता है, लेकिन इंटरफेस में कोई नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं हो सकता। एब्स्ट्रैक्ट क्लास को आप इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते, उसका आप ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते क्योंकि वो एक इनकम्प्लीट क्लास है। लेकिन आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एज अ पेरेंट क्लास यूज कर सकते हैं, उसको आप इनहेरिटेंस में यूज कर सकते हैं। लेकिन इंटरफेस को इनहेरिट नहीं किया जाता, इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, ये कुछ डिफरेंसेस है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि एक क्लास वो कुछ इंटरफेसेस को इंप्लीमेंट भी कर रही है और उसके साथ साथ वो क्लास किसी क्लास से इनहेरिट भी हो रही है, ये भी पॉसिबिलिटी है। देखो सपोज मैं यहाँ पर एक क्लास बना रहा हूँ, क्लास पेरेंट, और सपोज एक पेरेंट क्लास के अंदर मैं कोई एक वर्चुअल मेथड रख रहा हूँ, वर्चुअल पब्लिक वॉइड वर्चुअल मेथड। ये मैंने एक पेरेंट क्लास बनाई और उस पेरेंट क्लास के अंदर मैंने एक वर्चुअल मेथड बना लिया, उसकी मैंने एक बॉडी दे दी। अब ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबल है कि ये ट्राई क्लास जहां दो इंटरफेसेस को इंप्लीमेंट कर रही है उसके साथ साथ ये किसी और क्लास से इनहेरिट भी हो जाए। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे चाहता हूं कि ये ट्राई क्लास इस पेरेंट क्लास से इनहेरिट भी होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके लिए ये क्लास दो काम करेगी, यानी कि इंटरफेसेस को इंप्लीमेंट भी करेगी और इनहेरिट भी होगी। अब इनहेरिटेंस के लिए हमने देखा था, कल हमने इनहेरिटेंस हमने की थी और कॉलन के बाद हम पेरेंट क्लास का हम नाम लिख देते हैं। बस सिर्फ यहां पर आपने इस बात का ध्यान करना है कि अगर कोई क्लास दोनों काम कर रही हो, इंप्लीमेंटेशन एंड इनहेरिटेंस, तो फिर हमेशा जो पेरेंट क्लास यानी कि जहां पर इनहेरिटेंस जहां से पे हो रही होगी उस क्लास का नाम हमेशा पहले आएगा और इंटरफेसेस के नाम आप बाद में दे देंगे लिस्ट में। यानी कि अब यहां पर आप पहले जो आपकी इनहेरिटेंस वाली क्लास है, पेरेंट क्लास जो है, बेस क्लास जो है, उसका नाम देंगे और उसके बाद फिर आप कॉमा लगाकर आप इंटरफेसेस के नाम दे देंगे। ये क्लास एज अ पेरेंट यूज हो रही है, मैं उसका नाम ही पेरेंट रख लिया, कोई भी नाम हो सकता है इसका, कोई भी नाम हो सकता है इसका। और उस पेरेंट क्लास के बाद आगे आपने इंटरफेसेस की लिस्ट दे दी। आप ऐसा नहीं करेंगे कि पहले इंटरफेसेस बता दें लिस्ट में कॉलन के बाद और पेरेंट क्लास कहीं बीच में या आखिर में जाके बताएं, ऐसा नहीं करना। अगर ऐसा किया तो एरर आ जाएगा। अगर एक क्लास इनहेरिट भी हो रही है किसी क्लास से और वो इंटरफेसेस को इंप्लीमेंट भी कर रही है, तो फिर वहां पर ऐसी सिचुएशन में कॉलन के बाद सबसे पहले आप पेरेंट क्लास को मेंशन करेंगे और फिर कॉमा लगाकर आप अपने इंटरफेसेस के मुतालिक बताएं। ठीक है जी, ये एक वर्चुअल मेथड मैंने बनाया था पेरेंट के अंदर। वर्चुअल मेथड को ओवरराइड करना चाइल्ड के लिए जरूरी नहीं होता, चाइल्ड क्लास के लिए, लेकिन हाँ अगर मैं इसी को एब्स्ट्रैक्ट कर दूं, मुझे क्या क्या चेंजिंग करनी होगी जरा मुझे बताओ जरा। 3-4 चेंजिंग होगी अभी। यहाँ पर मैंने वर्चुअल की जगह कर लिया थी एब्स्ट्रैक्ट। हाँ भी कौन बताएगा? हाँ कौन कौन सी होगी? यहाँ पे देखो एक पेरेंट क्लास है, एक ट्राई क्लास है, किस किस को मैं एब्स्ट्रैक्ट करूं? नाम बता दो ना यार उनके। अच्छा कोई और बताए क्या क्या चेंजिंग करनी होगी? हाँ भी हाफिज साहब, अब मुझे नाम तो किसी के आते नहीं, ये CR GR या एक दो हाफिज साहिबान जो है, बस नाम मुझे किसी का पता ही नहीं है। तो इसलिए बस फिर इसको आप कह लो कि फिर यही काबू आते हैं, इन्हीं से पूछा जाता है। हाँ जी हाफिज साहब, किस तरह से जवाब आपको मेरी आवाज नहीं आ रही क्या?
हाँ यार, आप उस फैन को स्लो कर लो या चेयर थोड़ी से आगे कर लें। अच्छा फिर बैठे रहो। क्वेश्चन मेरा ये था कि यहाँ पर एक मेथड था, ये मेथड, इसको मैंने वर्चुअल डिक्लेयर किया था। अब मैंने उसको वर्चुअल की जगह मैंने उसको कर दिया एब्स्ट्रैक्ट। अब मुझे कहाँ कहाँ पर क्या क्या चेंजिंग करनी होगी, ये मेरा सवाल। हाँ नाम किसका नाम क्या करूं बता दो मैं जल्दी से। बोले नहीं भी, बोले नहीं, जल्दी बताओ यार जल्दी। ये बना लो। फिर ये क्लास उसको इंटरफेसेस को इंप्लीमेंट नहीं करेगी। अगर सारे के सारे उसके एब्स्ट्रैक्ट मेथड रखने तो किए जा सकते हैं। हाँ जी, कोई और बताया जी गर्ल्स में से? चले आप बताएं। ठीक है, वेरी गुड, ये तो सही चेंजिंग बताई आपने। और भी चेंजिंग होगी। अच्छा ठीक है, अगला चेंज आपके साथ जो बैठी हो बताएं, और क्या चेंज करना होगा? एक चेंज और भी है, बल्कि दो चेंज और भी रहते हैं भी इसके अंदर। जी क्लास का नाम चेंज करने क्या रखे हैं बताएं। अच्छा वो फिर नाम तो नहीं चेंज होगा ना? नाम तो हाँ, आपसे कीवर्ड साथ लग जाएगा। अच्छा और भी चेंजिंग है? हाँ जी, वो तो लगा दिया मैंने, वो लगा दिया मैंने। इसके अलावा अच्छा फिर क्या लिखेंगे? या खत्म कर दें, इसको रिमूव कर दें? अच्छा अच्छा, इसको मैं रिमूव कर दूं ऐसे। अच्छा और हाँ भाई हेलो, इधर पीछे क्या है यार, मुझे बताओ ना। ये पीछे तुम क्या देख रहे हो, किसको देख रहे हो? अब वहां पे हाफिज साहब बैठे हैं, वो स्विच नहीं हिलाएंगे। हाँ बताओ। देखो एक तो सबसे पहले आपने जब क्लास को एब्स्ट्रैक्ट किया तो लाजमी तौर पर, जब आपने मेथड को एब्स्ट्रैक्ट किया तो लाजमी तौर पर क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट करना होगा और इसकी बॉडी को खत्म करना होगा। बॉडी पूरी की पूरी खत्म होगी। और एक और चेंज वो यहाँ पर स्टेटमेंट टर्मिनेटर की है, क्योंकि अब एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड की जस्ट डिक्लेरेशन होती है, बॉडी नहीं होती। यानी कि आप उसकी बॉडी को ना खाली भी नहीं छोड़ सकते कि आप ये कहेंगे जो स्टेटमेंट को हम खत्म कर दें, ओपनिंग करली ब्रेस और क्लोजिंग करली ब्रेस रहे, जिसका मतलब है कि बॉडी है लेकिन बॉडी एम्प्टी है। आपने उसकी बॉडी बनानी नहीं है, आपने जस्ट उसकी डिक्लेरेशन करनी है और स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाना, ये चेंजिंग आएगी। और अब क्योंकि अब पेरेंट के अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड आ गया और ये ट्राई क्लास पेरेंट क्लास को से इनहेरिट हो रही है ट्राई क्लास, इसलिए अब इस ट्राई क्लास के लिए लाजमी है कि अपनी पेरेंट क्लास के तमाम एब्स्ट्रैक्ट मेथड की इंप्लीमेंटेशन करें। इसका मतलब यह है कि अब इस ट्राई क्लास को इन दो इंटरफेसेस के मेथड्स के साथ साथ पेरेंट क्लास के अंदर, पेरेंट क्लास में जो एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, अब उस एब्स्ट्रैक्ट मेथड का नाम वर्चुअल है, तो मैं इसका नाम चेंज करके ABS कर लेता हूं। अब यहां पर इसको ओवरराइड करना होगा। ठीक है, तो ये अलाउड है, ये पॉसिबल है कि एक क्लास इनहेरिटेंस भी कर रही हो और साथ के साथ इंप्लीमेंटेशन भी कर रही हो।
ठीक है जी, क्लियर। चले जी, बस इतना सा ही हमारा काम मिड तक के लिए। इसको स्टॉप कर दो। स्टॉप करना है।